Hello dear students, today we will study about radial and transverse components of curvilinear motion. Okay, so what is meant by radial and transverse components? First of all, we'll see that when particle is moving along the curved path like this. Okay, here is the particle P along a curved path. Its motion can be analyzed generally by means of rectangular coordinates. Okay, and normal and tangential. Now here there are polar coordinates. Now what is polar coordinates? R and theta. Okay, so R and theta means what? This is R and this is theta. Okay, so the coordinates of this particle is R and theta. Now what is R and theta? R means what? It is the radial direction. Okay, and this is transverse direction. Radial direction and transverse direction. Okay, so where R is the distance of particle from the fixed origin and theta is the angle made by particle in रेडियन. ठीक है, जब भी थीटा, मैंने बहुत बार बताया कि जब भी थीटा अकेला रहता है तो वो हम रेडियन में लेंगे. जब वो साइन कॉस टैन के साथ रहेगा तो वो डिग्री में रहेगा. ओके, रेडियन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो these are also called as the cylindrical coordinates. Now there is one more example. Suppose this is the rod, okay, and here there is one collar. This is point A and this is point B. Now this rod is like this, okay, and it is moving like this. It is moving like this. Okay, so this is the transverse direction. This direction is called as the transverse direction. And when this rod is moving like this, okay, this is the transverse direction, and here is the collar which is sliding through this rod, okay, through the length of this rod. So this is the radial direction. So ये क्या हो गया? Radial direction, and this is the transverse direction. So these are the radial and transverse components of curvilinear motion. We will see. इसके ऊपर एक दो बार सिर्फ क्वेश्चन पूछा हुआ है. मतलब अभी जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर है उसमें देखा गया लास्ट के 5-6 ईयर्स, तो अभी तक इसमें सिर्फ 2 ही बार ये क्वेश्चन पूछा है. तो वो सिर्फ हम वही क्वेश्चन एक लेंगे. ठीक है, ए लिंक OB इज रोटेटिंग इन ए वर्टिकल प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो उसके पहले जैसे कि हमने नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स देखे थे, वैसे ही यहाँ पे है. सो यहाँ पे VR, V थीटा, AR एंड A थीटा रहेगा. ठीक है, तो इसके जो फॉर्मूले, इसके डेरिवेशन से वो फॉर्मूले रेडी हुए हैं. ठीक है, तो हम सिर्फ वो फॉर्मूले देखेंगे. सो व्हाट इज़ VR? इट इज़ R डॉट यानी क्या? dr/dt. ठीक है, तो वो होगा R डॉट. V थीटा यानी क्या? V थीटा इज द velocity components in transverse direction, component of velocity in transverse direction which is R theta dot. Okay, AR will be R डबल डॉट, मतलब डबल डेरिवेटिव रहेगा ये, माइनस R थीटा डॉट स्क्वायर. ओके, ये जो है 2R डॉट थीटा डॉट प्लस R थीटा डॉट. ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे. जैसे आपके हाथ में आंसर शीट आती है और आंसर शीट आने के बाद क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, तो आंसर शीट के पीछे रफ वर्क करके आप ये फॉर्मूले लिख सकते हो. दिस इज़ नॉट कॉपी. ठीक है, क्वेश्चन पेपर आने के बाद जैसे ही आप रफ वर्क या कुछ भी करने के लिए आंसर शीट का यूज़ करते हो लास्ट पेज का, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूले लिखने, ये और प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले. दिस इज़ नॉट कॉल्ड एज कॉपी.
ठीक है, एंड दिस इज़ अलाउड। आप सुपरवाइज़र को भी पूछ कर लिख सकते हो कि सर और मैडम कैन आई राइट द फॉर्मूले टू रिमेंबर। ओके, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल। ए लिंक ओ बी इज़ रोटेटिंग इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, रोटेटिंग इन वर्टिकल प्लेन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, अराउंड पिन ओ, जैसे कि एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजिशन। ठीक है, कॉलर ए स्लाइड्स ऑन इट। ठीक है, एक कॉलर है जिसका नाम ए है, वो स्लाइड कर रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, द एंगुलर पोजिशन ऑफ द लिंक एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, मतलब आपको थीटा दिया हुआ है। थीटा इज 0.5 टी स्क्वायर। ओके, एंड द पोजिशन ऑफ कॉलर अलॉन्ग द लिंक, मतलब इसका पोजिशन आर इज गिवन, दिस इज theta, r is given 2t minus 0.3 t square. Okay, where theta is in radian and r is in meter and t is in second. Determine the magnitude of velocity and acceleration of the collar when theta is equal to 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री क्या है बताती हूँ। दिस प्रॉब्लम वॉज आस्क्ड इन एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे r इज इक्वल टू 2t माइनस 0.3 टी स्क्वायर। ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू 0.5 टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, ये r डॉट थीटा डॉट r डबल डॉट थीटा डबल डॉट। ठीक है, सो व्हाट विल बी r डॉट इज r डॉट इज ये 2 माइनस 0.6 टी रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज थीटा डॉट इज 1 टी, ये 2 को यहाँ पे लेके आएंगे, 2 इंटू 0.5 1 रहेगा। ठीक है, फिर आर डबल डॉट क्या रहेगा, माइनस 0.6, थीटा डॉट क्या रहेगा, ये 1 हो जाएगा, इट इज़ 1। इसका डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड किया है। अभी देखिए, अभी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, हमको उसको लेना है रेडियन में। तो क्या करेंगे हम, 60 को इट इज़ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 1.047 रेडियन, 1.047 रेडियन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये पुट करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, सो 1.047 इज इक्वल टू 0.5 टी स्क्वायर। फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। सो टी की वैल्यू यहाँ से हमको मिलती है 1.447 सेकेंड। ठीक है, अभी ये जो टी की वैल्यू आई है ये हमको पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 2 इंटू 1.447 माइनस 0.3 इंटू 1.447 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये कैलकुलेट कीजिए आप कितना आता है आंसर, इट इज़ 2.26 मीटर। ठीक है, 2.26 मीटर आएगा। फिर हम r डॉट कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 0.2 माइनस 0.6 इंटू 1.447 विच इज़ इक्वल टू 1.1318 meter per second. Now this is the velocity and r double dot is minus 0.6 meter per second square. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम फिर से वैल्यू पुट करेंगे, ज़ीरो पॉइंट 5 इंटू 1.047, सॉरी
स्क्वायर। ये फॉर्मूले में लिखती हूँ यहाँ पे। V theta is R theta dot, AR is R double dot minus R theta dot square, A theta is 2R dot theta dot plus R theta dot डबल डॉट। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने। नाउ दिस विल बिकम, ये कितना आता है आंसर, थीटा, थीटा कितना आता है, थीटा की ज़रूरत है क्या यहाँ पे, ठीक है थीटा की ज़रूरत नहीं, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, थीटा डबल डॉट 1t है, तो t की वैल्यू आएगी 1.447 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और ये आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सो वी आर इज आर डॉट कितना है 1.1318। ठीक है, वी थीटा क्या है आर थीटा डॉट, मतलब क्या आर कितना है यहाँ पे, आर की वैल्यू कितनी आई है 2.26 इंटू थीटा डॉट कितना है वो 1.447 विच इज इक्वल टू 2.26 इंटू 1.447 विच इज 3.27, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड। So AR will be R double dot minus R theta dot square, R double dot minus 0.6 minus R 2.26 into theta dot square, it is 1.447 square। So इसका वैल्यू आएगा minus 0.6 minus 2.26 into 1.447 square, it is minus 5.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए थीटा विल बी, ए थीटा इज 2R डॉट थीटा डॉट प्लस R थीटा डॉट। ठीक है, 2R डॉट, R डॉट कहाँ पे है 1.1318, थीटा डॉट कितना है 1.447 प्लस R इज 2.26 सॉरी, ये थीटा डबल डॉट, दिस इज 1। सो ए थीटा विल बिकम, ए थीटा ये कैलकुलेट कीजिए कितना आता है 2 इंटू 1.1318 इंटू 1.447 प्लस 2.26, इट इज़ 5.53 अगेन, प्लस आ रहा है ये, लेकिन ये इट इज़ 5.535 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सो टोटल वेलोसिटी विल बी वी आर स्क्वायर प्लस वी थीटा स्क्वायर, इट इज़ 1.1318 स्क्वायर प्लस वी थीटा कितना है 3.27 स्क्वायर। सो इट इज़, ये आएगा 1.1318 स्क्वायर प्लस 3.27 स्क्वायर, इट इज़ 3.46 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू इन अंडर रूट ए आर इज़ 5.33 स्क्वायर प्लस 5.53 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5.33 स्क्वायर प्लस 5.53 स्क्वायर
7.68, it is 7.68 meter per second square. So this is the problem. ठीक है, ये बस कुछ नहीं है, इसमें आपको थीटा दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, आर इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, थीटा इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टी, या थीटा इन द फॉर्म ऑफ आर दिया हुआ रहेगा या आर इन द फॉर्म ऑफ थीटा दिया हुआ रहेगा, तो आप उसमें वैल्यूज़ एक दूसरे में पुट करके आप फाइंड कर सकोगे. ठीक है, बस आपको इतने फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन. ठीक है, तो बस एक ही प्रॉब्लम मैं लूँगी इस टॉपिक का. नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्टाइल मोशन इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.